थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। और जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपने जीवन में सुनते हैं और उन्हें पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो आप अपनी गवाही की ओर बढ़ते हैं और मसीह में नेक्स्ट लेवल को पाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेद इन वचनों के जरिए से बताए गए हैं और हमारा विश्वास है कि आज इन वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर पर ही भरोसा रखो। पवित्र बाइबल में जब हम भजन संहिता 37 अध्याय उसके 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब भी हम किसी अपवित्र व्यक्ति के पास जाएं या ऐसे दोस्तों का समूह बना लें जिसमें कोई भी परमेश्वर में नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं या जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जब उनके पास बैठेंगे तो हमें समझ आएगा कि वह व्यक्ति कितना अपवित्र है, क्योंकि उसका मजाक करना जो है वो संसारिक है और उसकी बातों में कुछ और ही झलक रहा है। उसके विचार गंदे हैं और उसकी जिंदगी पूरी असंतुलित या बिगड़ी हुई है। जब हम पवित्र बाइबल में पहला राजाओं 12 अध्याय उसके 11 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब इजरायली लोग राजा रहोबियाम के पास गए, क्योंकि उसके पिता ने इजरायलियों के ऊपर बहुत ज्यादा भार डाल दिया था, तो जब राजा बदला तो इजरायलियों ने सोचा कि शायद अभी नया राजा उसका बेटा बना है, वह शायद दयालु होगा, इसलिए हम उससे विनती करते हैं। परंतु वह राजा निर्दयी था। उसने उन्हें जवाब दिया कि मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ या सजा रखी है, मैं उसे और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं तो बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। मेरे प्रियो, इजरायलियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें छुटकारा नहीं मिला। वह परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर उससे विनती करने के बजाय उस व्यक्ति के पास गए जो अपवित्र था, जो परमेश्वर को नहीं मानता था। इसलिए जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी ऐसे का पीछा करेंगे जो परमेश्वर में नहीं है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आपकी जिंदगी का परिणाम बाद में क्या होगा? आपकी स्थिति अच्छी है वो भी बुरी हो जाएगी। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर पर ही भरोसा रखो और उसके जो ठहराए हुए प्रभु के दास है, यानी आपके जो अगुवे हैं, उनकी अगुवाई में चलें और उनकी सुने, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। वह आपको हर बोझ से, जुओं से, सजा से पूरी तरह छुटकारा देगा और आशीषित करेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, मैं आज आपकी उपस्थिति में होकर ये अंगीकार करती हूँ कि मैं किसी इंसान पर नहीं बल्कि आप पर भरोसा रखूंगी और आप पर ही विश्वास करूंगी, क्योंकि आप ही मुझे छुटकारा देने वाले और सदा आशीषित करने वाले हैं, जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।